तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। जैसे ये वीडियो आपको पता है सीपीओ से रिलेटेड है, तो सीपीओ के कुछ एस्पायरेंट्स हैं, उनकी कुछ डाउट्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है वेट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं कुछ आपको ये वेट चार्ट है इस वीडियो में मैं टैग कर दूंगा यहाँ पे इस स्क्रीन में, और आपको इसको जस्ट पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, टैग कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको पढ़ना काउंट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है एक कॉलम हाइट यानी सेंटीमीटर्स। ठीक है, दूसरा कॉलम दे रखा है आपके बॉडी के एज के अकॉर्डिंग, यानी कि एक ग्रुप बना रखा है कि 18 से 22 में कितना, अगर एज के हो आप तो आपका वजन कितना होना चाहिए। 23 से 27 के हो तो उसी हाइट में कितना वजन होना चाहिए। 28 से 32 में कितना होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके ग्रुप बना रखे हैं। तो सबसे पहला मान लो कि आप हो 160 सेंटीमीटर के। ठीक है, 160 यहाँ पे देख लेना आप। 160 में अगर 18 से 22 में हो तो आपका होना चाहिए 46 से 56 सेंटीमीटर। एक ये रेंज दे रखी है, इसमें आप कहीं भी फिट हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 47 है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका 55 56 है 57 है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत 1 2 किलोमीटर चल जाता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा ग्रुप है 23 से 27 का, और सेम चीज़ में थोड़ा थोड़ा 1.5 1.5 किलो बढ़ गया है। इसमें हो गया 47.5 से 58.5। अगर 28 के हो गए तो आपका हो गया 49 से 60.5। तो ऐसे करके ये रेंज आपको देखनी है। मैं इस चार्ट को यहाँ पे लगा दूंगा मेल के लिए एक बार, और फिर फीमेल के लिए 2 3 पढ़ देता हूँ। उस चार्ट को भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो फीमेल के लिए देखते हैं अपन 158 पे देखते हैं, क्योंकि 157 तो जनरल कैटेगरी के लिए नॉर्मल हाइट चाहिए लड़कियों के लिए। तो यहाँ देखते हैं, तो 158 पे देखिए लड़कियों के लिए 18 से 22 में चाहिए 40.5 kg से लेके 49.5 kg तक। ठीक है, इसको आप यहाँ पे टैग करूँगा तो आप पढ़ना है, उसके लिए पढ़ रहा हूँ कि आप पढ़ना सीख जाओगे क्या है। अगर 22 से ऊपर हो आप 23 से 27 तक के बीच में हो तो आपको चाहिए 42 kg से 51 kg के बीच में। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये रीड आउट करना है, और अपने अपनी एज के हिसाब से अपने अपनी हाइट के हिसाब से इसको देख लेना है कि मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ, मेरे को कितना वेट चाहिए। क्योंकि हर बार आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, इससे अच्छा आप खुद देख लो कि कितना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो डाउट है वो आपका है, एक तरीके से आपका दूसरा डाउट है हाइट। मतलब एक कई लड़के हैं जैसे एससी कैटेगरी के बंदे हैं या फिर अदर कैटेगरी के बंदे हैं, उनको हाइट वेट का थोड़ा, हाइट का और चेस्ट मेजरमेंट इनका थोड़ा डाउट है। तो भाई देखिए क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए वो हाइट है 170 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कम भी है तो 1 सेंटीमीटर का या 0.5 कम है तो अपना लक आजमा लीजिए। बाकी कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पास कर देंगे, वहाँ पे स्ट्रिक्ट लेते हैं। और चेस्ट मेजरमेंट 80 आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए, और 85 आपका 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। ठीक है, और गर्ल्स का 150 सेंटीमीटर हाइट है। उसके बाद जो अदर्स हैं जैसे एक एससी कैटेगरी आती है, ओबीसी आती है, एसटी आती है और हिल्स एरिया आता है। तो ओबीसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी में, और एससी कैटेगरी को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना हाइट में, ना चेस्ट में, ना मेजरमेंट में। एससी कैटेगरी के लड़के का काफ़ी डाउट रहता है कि सर हमको हाइट में कुछ रिलैक्सेशन है, हमको 167 चाहिए, कितनी चाहिए। तो देखो भाई नहीं है। एससी, ओबीसी, जनरल इनको किसी को नहीं है। ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 2 कैटेगरी में रिलैक्सेशन है। सबसे पहली है हिल्स एरिया। तो हिल्स एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर। उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हाइट में, और चेस्ट में उनको भी रिजर्वमेंट नहीं है। चेस्ट 80 से 85 ही उनको चाहिए। ठीक है, और गर्ल्स के लिए 140-55, इसमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। जो हिल्स एरियाज हैं उनको 155 चाहिए। जो तीसरा है उसमें है एसटी कैटेगरी से, जो शेड्यूल का ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको 7.5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। उनको हाइट चाहिए 162.5, और उनको चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। फुलाने से बिना उनको 77 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाने के बाद उनको 82 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी को 80-85 चाहिए। ठीक है, अगर गर्ल्स से बिलोंग करते हो आप एसटी कैटेगरी से तो आपको 154 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी से 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी हाइट की और अपने चेस्ट एक्सपेंशन की बात। ठीक है, मेल्स और फीमेल दोनों के लिए। फीमेल के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट वगैरह नहीं होते, ओनली यहाँ पे हाइट ही है मेन, और वेट का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये चीज़, एक चीज़ और है कि वेट का आप लोग कह रहे हो कि सर वेट ज़्यादा होगा कम होगा तो हमको रिजेक्ट कर देंगे क्या फिजिकल में।
तो देखो फिजिकल में आपका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपका 5 किलो ज़्यादा है कम है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिजिकल में कोई मायने नहीं रखता आपका वेट। आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा फाइनल वेट के हिसाब से कि ओवर वेट हो अंडर वेट हो तो वो मेडिकल में होगा। फिजिकल में आपका कोई रोल नहीं है इसका। आपको बस अपनी फिजिकल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जैसे रनिंग, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, वो आपको क्लियर करने हैं। उसके अलावा आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वेट अगर 2 4 5 6 किलो ज़्यादा भी है वैसे रहेगा नहीं, जब फिजिकल की तैयारी करोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो लाइसेंस के रिगार्डिंग है। कई लड़कों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर लाइसेंस नहीं है हमारे पास तो क्या हम एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इतना होगा मेल के लिए कि आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए कंसीडर नहीं करे जाओगे और आपको दिल्ली पुलिस के लिए अवॉइड हटा देंगे और बाकी जो पोस्ट है CISF, CRPF, BSF, ITBP इनके लिए कंसीडर कर लिए जाओगे। लेकिन जब आप फीमेल के लिए बात करो तो फीमेल के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 1 महीने से पहले अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं कैसे भी, तो जुगाड़ लगवाएं या कुछ ही करवाएं वो बनवा लें। आपको बस फिजिकल के टाइम पे अपने लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी। वो आप कैसे अरेंज करते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको दिल्ली पुलिस के लिए अगर कंसिडर करवाना है खुद को तो आपके पास होने चाहिए दिल्ली लाइसेंस। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई करना, लेकिन इस बार जॉब ले लो CISF CRPF लेके, ठीक है। तो यही थोड़ी सी वीडियो थी इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और अगर कुछ आपके डाउट्स हों तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।